ओम शांति। ओम शांति। आज हम बात करेंगे मूल्यों के ऊपर। तो हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था और ये देवभूमि था। हम सभी एक समय देवी देवताएं थे और सर्व मूल्यों से हम संपन्न थे, इसलिए भारत भरपूर था। भारत की संस्कृति पूरे विश्व के अंदर पहचानी जाती थी। तो आज धीरे धीरे हम संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि भारत की आध्यात्मिकता को हम भूलते जा रहे हैं। तो अभी हमें फिर से भारत को मूल्यवान बनाना है, व्यक्ति को मूल्यवान बनाना है। भारत को फिर से अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मूल्यों को जागृत करना पड़ेगा। जब तक हम मूल्यों को जागृत नहीं करेंगे तब तक हमारा देश उच्च कोटि पे नहीं पहुंच पाएगा। जो भारत किसी समय विश्व गुरु कहलाता था, तो विश्व गुरु की ख्याति विश्व के अंदर दिलाने के लिए हमें मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। तो मूल्यों के बारे में हमें देखना है कि मूल्यों से ही हम जीवन के अंदर मूल्यवान बनेंगे। तो अगर हम मूल्यों के बारे में नहीं जानते हैं, वैसे तो आप देखते हैं कि वैल्यू एजुकेशन की शिक्षाएं दी जाती है, लेकिन वैल्यू जीवन के अंदर नहीं आता है। तो क्या करें जिससे कि वैल्यू आ जाए, मूल्य हमारे जीवन के अंदर आ जाए। हर चीज़ का एक मूल्य होता है। तो आज व्यक्ति जो है कोड़ी तुल्य हो चुका है, उसका मोल नहीं रहा है, वैल्यूबल नहीं रहा है। जो हमारे देवी देवताएं थे वो मूल्यवान थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, इसलिए आज भी उनकी पूजा होती है मंदिरों के अंदर। तो फिर से अगर हमें भारत को देवभूमि बनाना है, स्वर्ग भूमि बनाना है, विश्व गुरु की ख्याति दिलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से मूल्यों को धारण करना पड़ेगा। तो मूल्यों को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मूल्यों का जो स्रोत है वो क्या है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ का एक स्रोत होता है, तो मूल्यों का भी एक स्रोत है। जब तक मूल्यों के स्रोत को हम नहीं जानेंगे तब तक अपने जीवन के अंदर हम मूल्यों को धारण नहीं कर सकते। तो मूल्यों का स्रोत कौन है? परमात्मा है। हर चीज़ का एक स्रोत होता है। जैसे पानी का स्रोत नदियाँ होती है, सागर होता है, ऐसे ही जो मूल्यों का स्रोत है वो परमात्मा है। और परमात्मा को जितना याद करेंगे उतना हमारे में वो मूल्यों को धारण करने की शक्ति आएगी, और उस शक्ति के आधार पे हम मूल्यों को धारण कर सकते हैं। अगर वो शक्ति नहीं होगी तो हम बातें तो कहते हैं कि भाई सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, आज्ञाकारिता का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमारे सामने आती है हम समझौता कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? कहते तो इस चीज़ को सभी बुरा मानते हैं, मतलब चोरी करना, झूठ बोलना, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन के अंदर हम धारण नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? कि वो शक्ति नहीं है। तो हमें क्या है कि मूल्यों को अगर धारण करना है जीवन के अंदर, तो जो सर्वोच्च सत्ता है, परमात्मा जो है, जो मूल्यों का स्रोत है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। और जब तक हम खुद के बारे में नहीं जानेंगे मूल्यों को धारण करने वाली कौन है और मूल्यों का जो स्रोत कौन है, वो जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम मूल्यों की बातें करेंगे। वैल्यू एजुकेशन का हम स्कूलों में ज्ञान भी देंगे, पर प्रैक्टिकल जीवन में हम मूल्यों को धारण नहीं कर पाएंगे। तो अभी समय है कि हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में मूल्यों को धारण करें, और उसकी सहज और सरल विधि है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और प्रभु वरदानों का हाथ मेरे सर पे है, हर कार्य में सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम ये स्मृति में रहेंगे कि मैं आत्मा मस्तक पे चमक रही हूँ, मूल्यों को धारण करने वाली मैं आत्मा हूँ, भरकुटी रूपी कुटिया में मैं चमक रही हूँ, मुझसे किरणें निकल रही है, और जैसे ही मैं आत्मा हूँ ऐसे ही मुझ आत्मा के पिता परमात्मा परम धाम में है, और वो मूल्यों के स्रोत है। तो उनके द्वारा सर्व शक्तियाँ आ रही है निरंतर। इस अभ्यास को हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, वो शक्तियाँ हमारे जीवन के अंदर आती जाएगी और हम मूल्यों को जीवन के अंदर धारण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।